नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का भूगोल का भाग। इसमें आज आखिरी चैप्टर है। चैप्टर है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। बहुत छोटा चैप्टर है ये। देखिए, रिट की एग्ज़ाम इस वर्ष तो होनी है नहीं। हाँ, ये है कि विज्ञप्ति इस साल निकल जाएगी और अगले वर्ष में कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखें। मैं आपको सत्र 2020-21 यानी ये जो जुलाई से जो नया सत्र प्रारंभ हुआ है, इस सत्र में नई पुस्तकें आई हैं सामाजिक की, और इन नई पुस्तकों के अनुसार ही मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ। और इन नए पुस्तकों के अनुसार आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि इन्हीं नई पुस्तकों में से ही क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि एक तो ये NCERT पैटर्न पर आधारित है। आपने यदि इन बुक्स को पढ़ लिया तो CBSE बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। दूसरी बात, सन 2012 में जो थर्ड ग्रेड की भर्ती हुई थी, उस समय भी ये NCERT पैटर्न की बुक्स लागू थी, और उस भर्ती में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं पुस्तकों में से ही आए थे। क्योंकि आपके एग्जाम में जो विषय वाइज है तो 60 क्वेश्चन आपके विषय के आएंगे, यानी सामाजिक विज्ञान के आएंगे, और बाकी 90 क्वेश्चन, 30 तो आपके मनोविज्ञान के, 30 लैंग्वेज के, हिंदी या अंग्रेजी, और बाकी 30 क्वेश्चन सेकंड लैंग्वेज। आपने या हिंदी ले ली तो या इंग्लिश ले लो या और कोई सब्जेक्ट ले लो, तो 90 क्वेश्चन ये और 60 क्वेश्चन ये। तो ये जो सब्जेक्ट वाले 60 क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसके अलावा आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 2012 जब से ये थर्ड ग्रेड की भर्ती स्टार्ट हुई है, जिला परिषद के माध्यम से या टेट के माध्यम से, तब से सामाजिक विज्ञान की अन्य विषयों से सामाजिक विज्ञान की अन्य विषयों से 6 से लेकर 8% तक अधिक प्रतिशत रहा है सिलेक्शन का। तो यानी सामाजिक विज्ञान में बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है, और सामाजिक विज्ञान में कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको विशेष रूप से सामाजिक ही नहीं बल्कि सभी विषयों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। शीत ऋतु में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, इससे उत्तर भारत का तापमान कम रहता है, और गर्मी में सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं जिससे तापमान अधिक रहता है। दिन के समय गर्म व शुष्क पवनें बहती हैं जिन्हें लू कहते हैं। जब पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो सूर्य की किरणों के तिरछी होने के कारण पृथ्वी बहुत ही कम गर्म हो पाती है और यहाँ सर्दी गिरती है। और जब सीधी किरणें गिरती हैं तो धूप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, पृथ्वी गर्म हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है, तो गर्मी का मौसम होता है। मैंने आपको पहले एक वीडियो में भी ऋतुएं कैसे बनती है उसके बारे में बताया था। वर्षा। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ये अपने साथ नमी लाती है तथा वर्षा होती है। जो वर्षा ऋतु है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से है। जैसे मान लीजिए ये भारत है और ये आपका हो गया अरब सागर, ठीक है, ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। तो ये पश्चिम दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा। तो दक्षिण पश्चिम से जो समुद्र से जो हवाएं अपनी नमी लेकर आती हैं
तो वो भारत में बरसात करती है। भारत में मानसून का प्रवेश सबसे पहले केरल से होता है और ये लगभग 1 जून के आसपास प्रवेश करता है। तो ये जो दक्षिण पश्चिम से हवाएं आती हैं इनको हम दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कह सकते हैं, अरब सागरीय मानसून भी कह सकते हैं। और जो बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं ये भी भारत में बरसात करती है, लेकिन ज़्यादा बरसात इस दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। ठीक है। और भारत में जहाँ ये दोनों हवाएं होती हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं तो वहाँ उस क्षेत्र में ज़्यादा बरसात करती है। शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में बरसात होती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बरसात होती है। जब ये मानसूनी पवनें बरसात करके खाली हो जाती हैं, यानी उनमें कोई नमी नहीं बचती, तो वो वापस लौटती हैं और लौटते हुए बंगाल की खाड़ी से होते हुए इस प्रकार से वो आती है। और जब वो शुष्क हवाएं इस समुद्री क्षेत्र से प्रवेश करती हैं तो यहाँ से नमी ग्रहण करके तो ये भारत के पूर्वी किनारे यानी तमिलनाडु वाला और आंध्र प्रदेश वाला इस हिस्से में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इस हिस्से में सर्दी के दिनों में बरसात करती है। क्यों? ये गर्मी से चलती है और पहुँचते पहुँचते इनको सर्दियाँ हो जाती हैं और यहाँ से नमी ग्रहण करके ये बरसात करती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इसलिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया भी है कि सर्दी के मौसम में किस राज्य में बरसात होती है, तो आप तमिलनाडु बताएं निश्चित रूप से। और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में भी बरसात होती है, तमिलनाडु में ज़्यादा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। देखिए, मौसम किसे कहते हैं? मौसम होता है एक अल्प समय के लिए, ये 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक होता है बस, यानी अल्पकालीन जो जलवायु रहती है, जो क्षेत्र में गर्मी सर्दी जैसा तापमान रहता है उसको बोलते हैं मौसम। ठीक। और जब ये मौसम कई वर्षों तक एक जैसा ही रहता है, यानी एक निश्चित समय पर एक लगभग एक जैसा ही रहता है, तो उसको बोलते हैं जलवायु। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है। याद रखिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। मौसम, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है। एग्जाम में पूछा भी गया है, एक एग्जाम में ये मानसून शब्द। तो ज़्यादातर बहुत सारे शब्द क्या है कि ग्रीक और लैटिन शब्दों से ही निकले हैं, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन में लैटिन या ग्रीक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अरबी भाषा के बहुत ही कम शब्द हैं जिनसे कोई शब्द बना हो। तो ये मौसम शब्द है, ये अरबी भाषा के मौसम से ही बना है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए भारत की जलवायु में विविधता है। कहीं अधिक वर्षा, कहीं न्यून वर्षा। मेघालय के मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक बरसात होती है। मेघालय के मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। पहले क्या होता है कि चेरापूंजी में होती थी बरसात, ये मौसिनराम के पास ही है, मेघालय में ही है भी। और अब वर्तमान में कुछ वर्षों से मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बरसात होती है विश्व की, मेघालय। याद रखिएगा आप अच्छी तरह इसको। तो क्या कारण है? देखो, इसमें बताया है ना, जल उसकी स्थिति उस स्थान की, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच। उच्चावच यानी ऊंचाई नीचाई। आपने देखा होगा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं इनमें बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है
ठीक है। मेघालय यहाँ स्थित है और मेघालय जो है उसमें जयंतिया, गारो और खासी पहाड़ियाँ हैं और वे पहाड़ियाँ इस प्रकार से स्थित है। जैसे ही वो मानसून की हवाएं प्रवेश करती हैं तो ये पहाड़ियाँ उनको घेर लेती हैं तीन तरफ से और वे हवाएं आगे नहीं बढ़ पाती और इतना अधिक दबाव बनता है, उस हवा इकट्ठी हो जाती है, वो जो नमी वाली हवा है, बरसात वाली हवा है, और इस क्षेत्र में बहुत अधिक बरसात करती हैं। यही एक कारण है कि मेघालय में अधिक बरसात होती है। मेघालय का नाम भी मेघ यानी बादल, आलय यानी घर, बादलों का घर, तो इसलिए मेघालय में अधिक बरसात होती है। ये पहाड़ियाँ उत्तरदायी हैं अधिक बरसात के लिए। बाघ राष्ट्रीय पशु है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। गुजरात के गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं। भारत में केवल गिर में ही एशियाई शेर पाए जाते हैं, बल्कि एशिया में सब जगह केवल यहीं है और कहीं नहीं है। एक सींग का गैंडा आसाम में, एक सींग का गैंडा आसाम में। जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। कच्छ कहाँ पड़ता है? कच्छ पड़ता है गुजरात में। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। और एक सींग का गैंडा आसाम में। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कोबरा और कैरत प्रमुख है। भारत में बहुत सारे सांप हैं, बहुत सारे, जिनमें कोबरा और कैरत बहुत ज़्यादा मात्रा में है और ये जहरीले सांप हैं। प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अक्टूबर का पहला सप्ताह, अक्टूबर का पहला सप्ताह 1 से 7 तारीख वाला वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। वन्य जीव सप्ताह, ठीक है, अक्टूबर का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं।